क्या करें क्या ना करें ये कैसी मुश्किल है। क्या अभी आप इस सिचुएशन में हैं? और मेरी उम्मीद से कि जिस तरीके से हम लोग जैसे जैसे एग्ज़ाम के पास आते हैं ना, ये जो छोटी सी लाइन है वो अपने को काफ़ी ज़्यादा परेशान करती। क्या करें क्या ना करें, फिजिक्स पढ़ें या केमिस्ट्री पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ते हैं बायो भूल जाते हैं, बायो पढ़ते हैं केमिस्ट्री भूल जाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते रहते हैं, फिजिक्स अपने को परेशान करता रहता है एग्ज़ाम में क्या होगा, और इसी सोच में बहुत सारा टाइम चला जाता है और एग्ज़ाम का दिन आ जाता है। लेकिन अभी भी अपने पास बहुत सारा टाइम है। हम अपने आप को कैसे इतना ज़्यादा एनर्जेटिक रखें कि अपना दिन रात एक ही चीज़ पे फोकस रहे, ना फिजिक्स पीछे हो, ना बायो पीछे हो, ना ही अपने किसी और सब्जेक्ट, अगर हम जेई के लिए पढ़ रहे हैं तो मैथ्स में भी उतना फोकस बना रहे। कैसे अपने आप को एनर्जेटिक रखें, कैसे इतना ज़्यादा पावरफुल रखें, इतना ज़्यादा थॉट प्रोसेस पे कंट्रोल रहे कि हमारा केवल दिन रात जागते सोते एक ही चीज़ पे फोकस होना चाहिए, वो अपना टारगेट। कैसे आएगा ये फोकस? उसके लिए अक्सर टाइम टू टाइम हमें कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है हम लोग सब कुछ चाहते हुए भी अगर कोई थोड़ा सा बोल दे, कुछ बता दे, प्यार से कुछ बोल दे, तो हम लोगों के मन में कुछ ऐसा आ जाता है कि कम से कम 2 दिन 4 दिन तो अच्छे से पढ़ते हैं, और कुछ लोग तो उसी को अपने मन में बांध लेते हैं और लाइफ टाइम अच्छा करते रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जो अपने को, हमको, खास करके मेरे को भी और बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों को, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो, चाहे वो पढ़ने वाले इंसान हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, हर एक की लाइफ को बदल के रख सकता है। और वो एक इंसान का नाम है कैरोली टकास। सही सुना आपने, नाम है कैरोली टकास। आपने सुना भी होगा इनके नाम को, नहीं सुना है तो आज सुनिए, इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो में उनके बारे में काफ़ी जानकारी मिलेगी, और ख़ास करके जो आपको एक ऐसी एनर्जी लेवल पे लेकर जाएगा ये वीडियो, और कैरोली टकास की लाइफ जो शायद ही कभी, हम तो कहते हैं डेली उसको एक बार फील करना चाहिए, क्योंकि अपने को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इनकी लाइफ से। एक ऐसा इंसान जो 1910 में पैदा होता है, 1900 जब तक वो 20-25 ईयर्स का पहुंचता है, काफ़ी ज़्यादा वो करता है पिस्टल से फायरिंग, शूटिंग करते हैं, और शॉर्ट 25 मीटर की शूटिंग। कौन? कैरोली टकास। इनकी लाइफ का एक ही गोल था कि हम अपने आप को इतना अच्छा सा प्रिपेयर करें कि हम हंगरी के लिए, ये जहाँ पे पैदा हुए थे वो कंट्री का नाम हंगरी, ये चाहते थे कि हंगरी के टीम के लिए, हंगरी देश के लिए एक ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाएं, और उसके लिए काफ़ी जी जान से प्रिपरेशन करते रहे। 1936 इनका फोकस था, लेकिन आर्मी में इनकी लो पोस्ट होने की वजह से 1936 का जो ओलंपिक आया, ऐसे ये अपने नेशन के चैंपियन बन चुके थे, लेकिन लो पोस्ट, आर्मी में कुछ होता है कि इस पोस्ट पे रहेंगे तो उनको ओलंपिक के लिए दिया जाता है उस कंट्री से रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन इनको भेजा नहीं गया, तो ये हार नहीं माने। अक्सर बड़े इंसान यही तो काम करते हैं। इनकी लाइफ का एक ऐसा मोड़ आता है जो अपने को काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता है, हर एक स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता है। वो ये 1936 में इनको ओलंपिक में नहीं जाने दिया गया। उसके बाद ये अपनी प्रिपरेशन चालू करते थे, आर्मी के लिए काम करते थे। आर्मी के लिए टाइम टू टाइम नई नई मशीन्स आती रहती हैं, तो उसके लिए ये जा कर के एक जगह पे ट्रेनिंग ले रहे थे, और ट्रेनिंग लेते समय 1938, केवल 2 साल बाद जो ओलंपिक हुआ 1936 का, उसके केवल 2 साल बाद एक ट्रेनिंग के दौरान इन्होंने अपने मेन राइट हैंड से एक ग्रेनेड की टेस्टिंग कर रहे थे, और वो ग्रेनेड इनके हाथ में ही फट गया। तब 1938 तक, 1910 में पैदा हुआ वो छोटा सा इंसान जिसका नाम कैरोली 28 साल का था, मतलब मेरे से 4 साल का बड़ा। सोचो 28 साल में जिसका मेन हैंड किसी ग्रेनेड की वजह से पूरी तरीके से तहस नहस हो जाए। सोचो आज मेरा ये राइट हैंड पूरा चला जाए, मेरे पास लेफ्ट हैंड बचे बस, और उसका सपना हो कि 1936 में जो ये 1936 में जो ओलंपिक हुआ, वो चाहता कि 1940 में वो ओलंपिक खेले और अपने देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आए। सोचो उसका जब राइट हैंड चला जाएगा, जैसे अभी हम जिस सिचुएशन में हैं, अपनी लाइफ से रिलेट जरूर करें, नहीं तो फिर बिल्कुल मज़ा बेकार हो जाएगा। 1938 जिस टाइम पे वो 28 ईयर्स का था, उसका वो हाथ चला गया जो उसके लिए ज़िंदगी थी, जिससे से उसको गोल्ड मेडल जीतना था। अब उसके पास कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उसी से तो सब काम होता है, क्योंकि एक हाथ तो पूरा बेकार। लेकिन उस बंदे ने 2-3 महीने की सर्जरी के बाद डिसाइड किया और बिल्कुल गुमनाम जैसी ज़िंदगी में चले गए अगले लगभग 8-10 महीने, और उन्होंने अपने बचे हुए हैंड, एक इकलौता हाथ, अब उस टाइम पे उनके पास एक ही चीज़ थी, या तो फिर सब चीज़ छोड़ दें और बोलें अब भगवान यही चाहता था मेरे साथ, जैसे तुम ये चाहते हो कि अभी हम क्या करें, कुछ होता ही नहीं मेरे से, फिजिक्स से नहीं पढ़ा जा रहा है, मान के हार बैठ जाते हो। हार ही तो नहीं माना इन्होंने, यही तो अपनी लाइफ को सिखाने का, अब ये लाइफ हम लोगों से रिलेट कराता है कि हम कैसे इनसे सीखें कि हमें क्या बना के दिए। 1938 में 28 ईयर्स के बाद जब इनका हाथ पूरा का पूरा चला गया,
उसके बाद इस बंदे ने 1939 आया और हंगरी में एक नेशनल चैंपियनशिप हुई, जिसमें जो जीतता उसी को ही हंगरी को रिप्रेजेंट करने के लिए 1940 में भेजा जाता ओलंपिक के लिए। इन्होंने 1939 में हंगरी के उस नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट लिया। तो और सब शूटर्स को जानते हो क्या लगा? ये लगा कि आए होंगे कोई स्पीच देने के लिए, दूसरे को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि ये नेशनल चैंपियनशिप जीत चुके थे इसके पहले। लेकिन जब वो गए, उन्होंने बोला कि देखो, मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ ये नहीं बताने वाला आया कि तुम लोग अच्छा खेलोगे, अच्छा करोगे लाइफ में, ना, तुमसे कंपटीशन करूंगा और तुम्हें हार के दिखाऊंगा। 1939 में इस बंदे ने अपने लेफ्ट हैंड, जो सबसे बेकार हाथ था, सोचो ये हाथ तो केवल 1 साल का हुआ, केवल 1 साल का ये हाथ, उसको इतने अच्छे से उसने प्रिपेयर किया अपने लेफ्ट हैंड को कि 1939 में हंगरी के लिए जीत के दिखाया नेशनल चैंपियनशिप अपने देश की तरफ से। और उसके बाद 1940 के लिए ये बिल्कुल पक्का हो गया था कि पूरी दुनिया में अगर कोई गोल्ड मेडल जीतने वाला है तो कैरोली टकास, क्योंकि उसने अपने राइट हैंड को खोने के बाद लेफ्ट हैंड को इतना तगड़ा बनाया कि कोई अपने देश का नेशनल चैंपियनशिप जीत जाए केवल 1 साल में अपने लेफ्ट हैंड को प्रिपेयर करके। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि जैसे तुमने अभी तक 2 साल में बिल्कुल पढ़ाई नहीं की और बस तुम्हें अभी बोल दिया जाए चलो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब पढ़ो और 1, 2, 3 महीने में ही अपना नीट का सिलेक्शन लेकर चले जाओ। क्या कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? जब ऐसा इंसान कर सकता है तो क्यों नहीं कर सकते? कहानी में ट्विस्ट आता है। कहानी में ट्विस्ट क्या, कभी कभी ऐसा होता है हम लोग खूब मेहनत करते हैं लेकिन हमें फल नहीं मिलता। तो 1940 में इन्होंने मेहनत तो खूब किया, पूरा का पूरा सब क्लियर था कि अब तो हो ही जाएगा, ओलंपिक में जाएगा और ये बंदा कैरोली जो अपनी झंडे गाड़ देगा। हुआ कुछ अलग ही, उस टाइम पे चलने लगा वर्ल्ड वार। 1940 का ओलंपिक हुआ ही नहीं। इसीलिए जैसे अभी हम लोग पढ़ते रहते हैं, कोरोना आ जाता है, एग्जाम का डेट ही कैंसिल हो जाता है, अगला एग्जाम, तो क्या हम पढ़ाई छोड़ दें? वही इनकी लाइफ बताती है, क्या हम छोड़ दें फिर सब? नहीं, उसके बाद क्या करना है? कंटिन्यू अपने हार्ड वर्क को लगातार बना के रखना है, अपने को अपडेटेड रखना है हमेशा। 1940 का नहीं हुआ तो क्या हुआ, 1944 का तो हुआ होगा, उसके लिए इन्होंने खूब मेहनत की। अफसोस की बात, ये वर्ल्ड वार इतना लंबा चलता रहा कि 1944 का भी ओलंपिक हो गया कैंसिल। अब तक कैरोली टकास की अगर तुम उम्र देखोगे, इनकी एज देखोगे तो 34 ईयर हो गया। अब तक लोगों ने ये मान लिया कि वो बंदा जो अपने लेफ्ट हैंड को इतना अच्छा प्रिपेयर तो कर लिया था, लेकिन एक एज भी तो होता है खेलने का। इतना सारा एज हो जाने के बाद कि अब क्या करेगा वो? अब जब 1948 में उसने पार्टिसिपेट किया तो बहुत कम लोगों को लगा कि वो अपने झंडे गाड़ेगा और ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आएगा। तब तक तो उसकी एज लगभग 38 ईयर्स हो गई और 38 ईयर होने के बाद भी वो पार्टिसिपेट किया ओलंपिक में। और उस बंदे ने अपने लेफ्ट हैंड को छोड़ा नहीं, अपने अकेले हैंड को इतना अच्छा प्रिपेयर करके दिखाया कि 1948 में लेकर आया गोल्ड मेडल अपने कंट्री के लिए। एक बात तुम्हें फैक्ट बता दूं, इतना बड़ा देश भारत, आज तक अगर अकेला एक बंदा ने किसी ने गोल्ड मेडल जीता है आज़ादी के 1947 से आज तक, अकेला। ऐसे तो हॉकी में तो लगातार 7-8 सालों तक दिलाया गोल्ड मेडल, लेकिन केवल और केवल एक बार गोल्ड मेडल इंडिविजुअल इंसान को मिला है, अभिनव बिंद्रा जी को। शायद उनको भी सिल्वर मेडल मिला, किसी एक ही बंदे को मिला है। बस कमेंट करके बताना किसको, केवल एक ही बंदे को 8-9 बार मिला है गोल्ड मेडल इंडिया को, 8 बार तो केवल हॉकी ने दिलाया है, एक ही बार किसी इंडिविजुअल इंसान को मिला है। लेकिन इस इंसान ने अपने लेफ्ट हैंड को इतना अच्छा प्रिपेयर किया कि हंगरी देश के लिए पिस्टल शूटिंग में दिला दिया गोल्ड मेडल। उसके बाद तो इसकी एज 38, उसके बाद लोगों ने माना अभी तो ये गया, लेकिन नहीं, फिर से वो हार्ड वर्क अपना कंटिन्यू करके रखा और 1940 फिर वही क्या 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 बता रहा है अपने को? क्या हम एक बार पढ़ लेंगे तो सब लाइफ गई? क्या मैंने पढ़ लिया, अपने कंपटीशन को क्रैक कर लिया, उसके बाद टीचर बन गए तो सब हो गया? क्या नहीं, उसके बाद ही तो कुछ होता है। जब तक जिंदा रहना है, मेहनत दिल से करना है। और उसके बाद 1948 के बाद इन्होंने हार नहीं मानी, फिर से गए 1952, फिर से ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया और अपने लेफ्ट हैंड को छोड़ा नहीं। जितने पॉइंट से 1948 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, उतने ही पॉइंट से, 1 पॉइंट का डिफरेंस था बस, उतने ही पॉइंट से 1952 में फिर से गोल्ड मेडल जीता। एक ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ में 28 साल पे आने पे, 28 ईयर्स के आने पे सब खो देता है, उसके बाद भी वो चीज़ अचीव कर लेता है जो शायद वो ना अचीव कर पाता। तो अभी हम लोग क्या ऐसा नहीं कर सकते? क्या हम लोगों को ऐसे काम करने? इससे तो बहुत कम काम करना है भाई। बस अपने को थोड़ा 2-4 महीने के लिए ही तो डिटर्मिनेशन दिखाना है, ऐसा काम करना है। बस मोबाइल को ही तो थोड़ा सा दुश्मन बनाना है। इसको तभी दोस्त बनाएं जब ये अपने को एग्ज़ाम के पास लेकर जाए, नहीं तो मोबाइल को रखें दूर, पढ़ाई रखें अपने साथ। अपना सबसे बेस्ट दोस्त कौन होना चाहिए? अपना पेन, अपना कॉपी और अपनी रात। कभी रात भर जागें, अपने से पूछें कि एग्ज़ाम के बाद क्या होगा। कभी रात भर जागें और अपने से पूछें कि इतने साल की एज हो गई अपनी और हमने क्या किया। कभी रात भर जागें और लिखते लिखते पेन ख़त्म हो जाए, सुबह हो जाए, ऐसी फीलिंग लिया करें।
करेंगे अच्छा लगेगा और आदत पड़ जाएगी मेहनत करने की, दिल से मेहनत करने की आदत पड़ जाएगी और फिर किसी के मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं, खुद ही मेहनत करोगे, आग निकलेगा आग। नीट क्या चीज़ है भाई, जेई भी निकाल लोगे, दोनों ही निकल जाएगा, दोनों तो क्या, नीट जेई के बाद आगे भी जाओगे। और भाई इस बंदे से सीखो कुछ, जब ये ऐसा कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? क्या वो पैसे की वजह से ऐसा हुआ? नहीं, केवल और केवल हार्ड वर्क और कुछ नहीं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं, बस अपने को मेहनत कंटिन्यू करके रखना है। और वो हम कर पाएंगे क्या? बिल्कुल कर पाएंगे। दिल पे हाथ रखें, आज से अभी से स्टार्ट करेंगे वो मेहनत। ये नहीं सोचें कि जो पीछे गया वो क्या हुआ, अभी तक हमने कहाँ टाइम पास कर दिया। ये सोचता तो कुछ कर पाता क्या कि 28 साल की एज में मेरा हाथ चला गया, अब क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, यही सोचता रहता तो 1939 में जीतता क्या? नहीं जीतता। तो क्या हम भी सोचते रहें? बिल्कुल भी नहीं। अपने को मोटिवेटेड रखें और टाइम मोबाइल में वेस्ट नहीं करें। क्या वो इंस्टाग्राम खेल करके इंस्टाग्राम पे वीडियो अपना फ़ोटो पोस्ट करके गया? क्या वो फेसबुक की वजह से ऐसा बना? नहीं, अपने टाइम को पास होने से बचाएं, नहीं तो ये टाइम है भाई निकल जाएगा और फिर कभी नहीं आएगा। मेहनत करें और अपने आप को आगे लेकर जाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो कुछ 2-4 लाइन कमेंट में भी बोल के जाएं। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और अपने आप को अपने एम की तरफ बिल्कुल शूटिंग उसी पे फायर करना है। ठीक है, चलिए बाय।